इजरायल से जंगी तनाव के बीच ईरान ने दी है एटम बम बनाने की धमकी। ईरान ने इजरायल को बहुत बड़ी धमकी दी है। अस्तित्व पर खतरा तो बदलेगी परमाणु नीति, खामनेई के सलाहकार का बड़ा दावा। तो ईरान की एटमी धमकी ने पूरे मिडिल ईस्ट को यानी मध्य पूर्व को खतरे में डाल दिया है। आयतुल्लाह खामनेई के सलाहकार ने ईरान के इरादे को जाहिर भी कर दिया कि अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा पहुंचा तो वो न्यूक्लियर प्लान पर काम करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो तबाही आनी तय है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सलाहकार कमाल खराजी ने बड़ा दावा किया है। ईरान का एन प्लान यानी कि न्यूक्लियर प्लान क्या है, यह विनाशकारी अंजाम में कैसे तब्दील हो सकता है, यह आप जानिए। दरअसल अभी परमाणु बम बनाने का कोई निर्णय नहीं है कहा गया, लेकिन अगर ईरान के अस्तित्व पर कोई खतरा होगा तो सैन्य सिद्धांत बदलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इजरायल ने परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बदल जाएगी। कमाल खराजी जो खामनेई के सलाहकार हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया। अब आपको ईरान के एन प्लान को लेकर कई दावे जो किए गए हैं, पहले भी कई सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हो चुका है कैसे ईरान अपने परमाणु प्लान को आगे बढ़ा रहा है। सीधा बिग बॉल करू करते हैं और आपको पूरी जो जानकारी है वो देते। पहले की और अभी की जो तस्वीर है उसमें कितना फर्क सामने आ रहा है वो आपको दिखाए। यहां पर आप जरा देखिए, 15 जनवरी 2024 की तस्वीर है। ईरान की न्यूक्लियर तैयारी जो डिकोड होती हुई नजर आ रही है। कोहे कोलांग गाजला पर्वत है, सीक्रेट एटमी साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो सामने आई। 11 दिसंबर 2020 की इसके पहले की तस्वीर भी आपके सामने आनी, पुरानी तस्वीर है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की ये सैटेलाइट तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भूमिगत परमाणु प्लांट पर नई साइट का निर्माण किया गया, ये जो जानकारी है वो सामने आई। और इससे पहले जाते 8 जुलाई 2020 की तस्वीरें भी आप देखिए। नातांज परमाणु संयंत्र की ये तस्वीरें हैं जो कि सामने आई है। न्यूक्लियर प्लांट को भूमिगत बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आया। और यहां पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग वक्त में जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसकी अलग अलग जो तस्वीरें अलग अलग तारीखों में सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप जरा देखिए, ये नातांज परमाणु संयंत्र है जिसकी तस्वीरें कब सामने आई थी, 8 जुलाई 2020 को ये जो तस्वीरें हैं निकलकर सामने आई थी। और इससे पता चला था कि किस तरह से जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीर कब की है, 5 नवंबर 2019 की तस्वीरें। कौन सी न्यूक्लियर साइट है, फोर्डो न्यूक्लियर साइट की ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई थी। यूरेनियम का संवर्धन शुरू करने की आशंका और सोर्स WHA की जो रिपोर्ट है उसके जरिए ये जानकारी सामने आई थी। मनीष झा तस्वीरें हमने दिखाई है दर्शकों को, जो सैटेलाइट तस्वीरें अलग अलग वक्त में सामने आई, जिससे पता चला कि कैसे ईरान हालांकि मना करता रहा लेकिन सीक्रेटली कैसे अपने परमाणु कार्यक्रम में लगातार वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ईरान ने तो खुले तौर पर इजरायल को धमकी दे दी कि अगर उसके अस्तित्व पर कोई बात आई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। ये कितना चिंताजनक है। देखिए, 14 अप्रैल के बाद जब ईरान ने इजराइल पर 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, उसके बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान को लगता है कि उसने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो अपने बदला लेने की कितनी क्षमता रखता है। और उसके बाद से लगातार परमाणु संयंत्रों को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी होती है। ये अलग बात है कि आधिकारिक तौर पर वो घोषणा नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा सबका मानना है कि आज की तारीख में वो परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है और वो कुछ घंटे की महज उसको समय सीमा चाहिए जिसमें वो कहेगा कि हाँ, हमारे पास परमाणु बम हो चुका है। दिक्कत की बात यह है कि ईरान आज की तारीख में जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वैसे में परमाणु बम हथियार को लेकर वो कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल। ये बताया गया जो खराजी की तरफ से बयान है।